नमस्कार। आज हम एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं जहां सिर्फ ऊंचे पहाड़ और बर्फ ही नहीं बल्कि एक बड़े सैन्य टकराव की कहानी भी बसी है। एलओसी कारगिल। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इसके इतिहास और इसकी जो रणनीतिक अहमियत है उसे समझने में मदद करेगी। हाँ, तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये नियंत्रण रेखा मतलब एलओसी आखिर है क्या, हम्म। कारगिल का इलाका क्यों इतना खास है और 1999 में वहां क्या हुआ था। जी, हमारा मकसद यही है कि एलओसी की प्रकृति, कारगिल की भौगोलिक और रणनीतिक स्थिति और फिर वो 1999 के युद्ध के मुख्य बिंदु उनको थोड़ा स्पष्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एलओसी हम अक्सर सुनते हैं, ये असल में है क्या चीज? देखिए, एलओसी यानी नियंत्रण रेखा, ये भारत और पाकिस्तान के बीच की वो वास्तविक सीमा है जो 1947-48 का जो युद्ध था उसके बाद संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में एक युद्ध विराम रेखा तय हुई थी, उसी पर आधारित है। अच्छा। लेकिन अहम बात यह है कि इसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा मतलब आईबी जैसी वो वैश्विक मान्यता नहीं मिली है। तो इसका मतलब है कि यहाँ तनाव ज्यादा रहता होगा। हाँ, बिल्कुल। इसी वजह से यहाँ दावे और सैन्य गतिविधियां ज्यादा आम हैं और ये अक्सर तनाव का एक हॉटस्पॉट बना रहता है। और कारगिल वो इस पूरी तस्वीर में कहाँ आता है? कारगिल ये भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर का एक जिला है और ये ठीक एलओसी के बहुत करीब स्थित है। हम्म। भौगोलिक रूप से देखें तो ये इलाका बहुत बहुत मुश्किल है। ऊंचे उबड़ खाबड़ पहाड़ हैं, ऊंचाई बहुत ज्यादा है और सर्दियां तो कड़ाके की होती हैं। वहाँ रहते भी हैं लोग? हाँ, आबादी है। मुख्य रूप से लद्दाखी बौद्ध और मुस्लिम समुदाय के लोग हैं और रणनीतिक तौर पर जैसा मैंने कहा, श्रीनगर लेह हाईवे जैसे जरूरी रास्ते पास से गुजरते हैं जो इसे और भी अहमियत देते हैं। तो इतना मुश्किल और इतना अहम इलाका, फिर 1999 में क्या हुआ? कैसे ये संघर्ष शुरू हुआ एक का फायदा उठाने के लिए? बिल्कुल, वहां से नीचे के इलाकों पर नजर रखना, हमला करना, ये सब आसान हो जाता है। तो भारत ने क्या किया? भारत ने फिर तुरंत एक बड़ा जवाबी हमला किया जिसे ऑपरेशन विजय नाम दिया गया। ऑपरेशन विजय? जी। और ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल हालात में लड़ी गई। आप सोचिए, इतनी ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, जमा देने वाली ठंड और दुश्मन ऊपर बैठा है। हाँ, कल्पना करना भी मुश्किल है। भारतीय सेना को उन चोटियों पर दोबारा कब्जा करने के लिए सीधी कठिन चढ़ाई करनी पड़ी। ये लड़ाई करीब 2 महीने तक चली। और आखिर में? आखिर में जुलाई 1999 तक भारतीय सेना ने उन सभी चोटियों को वापस अपने नियंत्रण में ले लिया। भारत ने जीत की घोषणा की। लेकिन इसमें नुकसान भी हुआ होगा दोनों तरफ? हाँ, नुकसान काफी हुआ। दोनों तरफ जाने गईं और इन्हीं सैनिकों की याद में द्रास में, जो कारगिल के पास ही है, एक युद्ध स्मारक बनाया गया है। ये उन शहीदों के सम्मान का प्रतीक है। एक बात और थी ना कि पाकिस्तान ने शुरू में मानने से इनकार कर दिया था कि उनकी सेना इसमें शामिल है। हाँ, ये एक बहुत अहम पहलू था। शुरुआत में पाकिस्तान यही कहता रहा कि ये कश्मीरी उग्रवादी हैं। अच्छा। लेकिन जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, सबूत सामने आते गए, तो ये साफ हो गया कि ये पूरी तरह से पाकिस्तानी सेना द्वारा प्लान और एग्जीक्यूट की गई कार्रवाई थी। इस इनकार ने और फिर सच्चाई सामने आने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान की काफी किरकिरी हुई। तो ये ऊंची चोटियां, इनका महत्व युद्ध ने कैसे और ज्यादा साफ कर दिया? देखिए, पहाड़ी लड़ाई का एक सीधा सा नियम है, जिसके पास ऊंचाई है उसके पास बढ़त है। सही बात है। इन चोटियों से न सिर्फ भारतीय सेना की मूवमेंट पर नजर रखी जा सकती थी, बल्कि नीचे जो भारतीय ठिकाने थे और सबसे अहम वो श्रीनगर लेह हाईवे, उस पर सीधा हमला किया जा सकता था। अच्छा, मतलब वो हाईवे बहुत जरूरी है? बहुत ज्यादा। वो लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक तरह से जीवन रेखा है। उसका कट जाना मतलब लद्दाख का अलग थलग पड़ जाना। तो युद्ध ने ये एकदम साफ कर दिया कि इन बर्फीली चोटियों पर कब्जा कितना ज्यादा जरूरी है। इस युद्ध का असर सिर्फ जमीन तक तो नहीं रहा होगा। भारत पाकिस्तान रिश्तों पर क्या असर पड़ा और दुनिया ने इसे कैसे देखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। असर बहुत गहरा और दूर तक गया। सबसे पहले तो जो लाहौर घोषणा से एक उम्मीद बंधी थी शांति की, वो टूट सी गई। हाँ, वो तो था। दोनों देशों के बीच अविश्वास और गहरा गया। एलओसी पर दोनों ने अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर ली। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ा असर हुआ। कई देशों ने, खासकर अमेरिका ने, खुलकर पाकिस्तान की इस कार्रवाई की निंदा की, भारत की स्थिति का समर्थन किया। ये इसलिए भी अहम था क्योंकि तब तक दोनों देश परमाणु शक्ति बन चुके थे, तो दुनिया किसी बड़े टकराव को लेकर चिंतित थी। सही कहा। और भारत ने अपनी तरफ से क्या सीखा? मतलब सैन्य तैयारी में कुछ बदलाव आए? हाँ, बिल्कुल आए। कारगिल युद्ध ने ऊंचाई पर लड़ने की जो चुनौतियां हैं, उनको सामने ला दिया।
इसके बाद भारत ने अपनी सेना के प्रशिक्षण, उनके साजो सामान, लॉजिस्टिक्स, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया। अच्छा। खासतौर पर हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर यानी ऊंचाई पर युद्ध लड़ने की क्षमता को बेहतर बनाना, ये एक बड़ी प्राथमिकता बन गई। तो कुल मिलाकर देखें तो LOC कारगिल सिर्फ एक लाइन नहीं है नक्शे पर। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये संघर्ष, तनाव और हाँ, इंसानी जज्बे की भी कहानी है। 1999 का युद्ध तो वाकई भारत-पाक संबंधों में एक अहम मोड़ था। जी हाँ, और इसने न सिर्फ उस इलाके पर बल्कि भारत की पूरी रक्षा सोच पर एक स्थायी छाप छोड़ी है। बिल्कुल। यह मैं दिखाता है कि कैसे भूगोल, रणनीति और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। ये साफ करता है कि भूगोल सिर्फ जमीन नहीं होता, वो राष्ट्रीय सुरक्षा की सोच को भी दिशा देता है। और यहीं पर एक सवाल सोचने के लिए छोड़ सकते हैं हम हाँ। कि किसी इलाके की जो भौगोलिक बनावट है, क्या वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रैटेजी को तय करती है या फिर वो अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों और दुनिया की नज़र में उस देश की छवि को भी प्रभावित कर सकती है।